अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी हमने कहा कि जैसे मेनोपॉज की वजह से हार्ट डिजीजेस की तरफ भी जाते हैं, तो क्या डायबिटीज़ भी मेनोपॉज के फेज में ज़्यादा जी। चांसेस हो जाते हैं? जितनी भी हमारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जिसमें लीडिंग प्रॉब्लम कार्डियो, आपको पता है डायबिटीज़। इस साल के जो इंडेसेस आए उसमें 30% से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, यानी 100 में से 30 लोग डायबिटिक करार दिए गए। और पाकिस्तान वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है। इस पे हम कभी बाद में भी डिटेल में भी बात करेंगे विमेन हेल्थ के हवाले से। तो लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस, क्योंकि इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ईस्ट्रोजन जो है वो आपके पैंक्रियाटिक सेल्स को और बॉडी में सारी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है और वो करते हैं, तो आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल अच्छा होता है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वेट आपका गेन हो रहा होता है, तो फिर डायबिटीज़ अनमास्क हो जाती है, इनससेप्टेबल। और फिर हाइपरटेंशन है, फिर ओबेसिटी है, इस सब चीज़ को मिला के ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फिर एक बीमारी होती है जिसमें हम स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो भी इन लोगों में ज़्यादा हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल आपका एडवर्सली इफेक्टेड है। तो इस सब चीज़ को करने के लिए एक हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें आप चलें फिरें, एटलीस्ट आप लोग को जानना होगा कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो 30 मिनट्स ऑफ एक्टिव वॉक पर डे, दिस इज सफिशिएंट। और आप 5 दिन कीजिए 30 मिनट रोज़ाना चहलकदमी, और बाकी 2 दिन आप अपना वीकेंड बना लीजिए, ड्रग हॉलीडेज या इसको क्या वॉक हॉलीडे कर लीजिए। और 2 हफ्ते में 2 दफ़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि जैसे आप कोई माइल 1 kg के, बेशक 1.5 kg के वेट्स उठाएं, हफ्ते में 2 दिन, या स्ट्रेच करें, कोई थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज जो आप सेफली कर सकें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की नॉलेज और कंप्लायंस कंकरेंस से। तो ये 5 दिन एक्टिव एक्सरसाइज और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे आपका मोबिलिटी भी रहेगी और आपकी लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ है, बिल्कुल, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। यू विल एज नाइसली, और आप अपने काउंटर पार्ट से बहुत कम एज की दिखेंगे। एक्चुअली हम लोगों क्या क्या होता है डॉक्टर साहब, हम लोग कहते हैं यार हम अपने घरों में देखें कि हमारे घर की ख़वातीन या अम्मियाँ बहुत जल्दी एज कर गई हैं, उन्होंने छोड़ दिया अपने आप को, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ढीला छोड़ दिया अपनी बॉडी को भी, नो एक्सरसाइज। और यही हम अगर बाहर कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार वहाँ की तो ओल्ड लेडीज भी इतनी ग्रेसफुली हर चीज़ कर रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि यही फैमिली सपोर्ट का, फैमिली की इंकरेजमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें। अच्छा, हमारे ही मुल्क में अगर आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान जाएं, हमारा जीबी प्रोविंस जो है, वहाँ की औरत इतनी एक्टिव है, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन भी 96 इयर्स एंड अबव है। मैं एक हाउस होल्ड को जानती हूँ जिनमें उनकी ग्रैंड मदर 108 साल की है, और उनकी वो ग्रैंड मदर सिर्फ नहीं, ग्रेट ग्रैंड मदर है, एंड शी इज़ अप एंड अबाउट, अपना काम वो खुद करती हैं। बल्कि वो जो करीब उनके घर के जो भी दरख्त वगैरह है, वहाँ से लकड़ियाँ भी चुन के लाती हैं। तो सर पे लकड़ियाँ रख के लाना 108 साल की उम्र में, और शी इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में औरतें जो एक्टिव रहती हैं, दे टेंड टू लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर एंड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें अपने वज़न पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन इतना वज़न चढ़ा लेती हैं कि बाद में जो उनके जोड़ों के मसाइल और ये जो मेनोपॉज के बाद ज़्यादा नज़र आना शुरू होते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं। और एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी, देखिए आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं पहले ही सब कुछ खाती थी, मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे लग जाता है। बिल्कुल। असल में हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है वंस मेनोपॉज अकर्स। तो आप ध्यान से खाएं। देखिए, न्यूट्रिएंट रिच, फाइबर रिच डाइट लीजिए। हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त लेना सफिशेंट है, और आपने दालों का इस्तेमाल, सब्जियां, योगर्ट, अंडा, थोड़े बहुत नट्स जिसमें 5-6 बादाम, 1 फिग और 1 अखरोट शामिल है, थोड़े बहुत फ्लेक्स सीड्स, ये आपके लिए बहुत हार्ट हेल्दी और आपकी लाइफस्टाइल में मेनोपॉज को, उसकी जो इम्प्लिकेशंस है उसको कम कर देंगे जी। ओके। पानी भी ज़्यादा पीना है, हाँ, कूलिंग मैकेनिज्म चाहिए। हाँ, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा हम इग्नोरेंट हमारी लाइफ में पानी है।